अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू द स्मार्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेक्चर नंबर सेकंड, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में। कंप्लीट आइसोमेरिज्म पे लेक्चर चलेगा। जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे वो सारे के सारे हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। नंबर 1 पॉइंट्स, व्हाट इज द आइसोमेरिज्म। देखिए, आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा हमारे पास जो होता है वो होता है जिसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं। नंबर 1 पॉइंट्स, आइसोमेरिज्म कहता क्या है? आइसोमेरिज्म हम कहते हैं कि किसी भी कंपाउंड का अंदर दो कंपाउंड्स हो, तीन कंपाउंड्स हो या चार कंपाउंड्स हो, जिन कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन उनके अंदर या तो स्ट्रक्चर चेंज होगा, या तो हमारे पास क्या होता है कि बिहेवियर ऑफ लाइट चेंज होता है, या तो हमारे पास क्या होता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में केसेस ट्रांस के हिसाब से अरेंजमेंट ऑफ एटम्स क्या होता है कि डिफरेंट होता है। हम उसको नाम देते हैं किसका? आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं। क्योंकि जो हमारे पास आइसोमेरिज्म होता है, ये जो वर्ड मेरे पास आइसो है, इस आइसो का मतलब क्या होता है कि सेम, और मेरिज्म हमारे पास जो वर्ड्स निकला हुआ है, आइसोमेरिज्म दो टाइप के होते हैं। एक को हम नाम देते हैं किसका? स्टीरियो आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहलाता है। दूसरा जो मेरे पास आइसोमेरिज्म होता है वो होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहे तो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे पास आइसोमेरिज्म, ये हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म फर्दर डिवाइड हो जाते हैं दो कैटेगरीज में। कौन से? एक कन्फर्मेशनल स्टीरियो आइसोमेरिज्म, दूसरा कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म होता है। इनको तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट चलेंगे किसके ऊपर? जो हमारा टॉपिक है वो है ऑप्टिक। हमारे पास आइसोमेरिज्म होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है। दूसरा मेरे पास जो होता है वो होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कौन सा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे मैं डायरेक्ट जाऊंगा, इनको डिस्कस करूंगा। नंबर 1 पॉइंट्स, हम डिफाइन करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर 5 हमारे पास क्या होते हैं कि आइसोमेरिज्म आते हैं। कितने हमारे पास? 5 आइसोमेरिज्म आते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 जो हमारे पास होता है वो होता है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, इसके अंदर काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चेन आइसोमेरिज्म में नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म का पूछा जाता है। हम चेन आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं? हम कहते हैं कि द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला किसका? किसी भी दो कंपाउंड्स का, लेकिन बट डिफरेंट हमारे पास क्या होते हैं कि उनकी चेन स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है कि डिफरेंट होता है। हम उसको नाम देते हैं किसका? चेन आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं। जिसके अंदर नंबर 1 मेरे पास स्टार्ट करते हैं ब्यूटेन से, CH3 मॉलिक्यूल्स, और ये CH2 मॉलिक्यूल्स, और ये हमारे पास CH2 मॉलिक्यूल्स, और ये क्या है कि CH3 मॉलिक्यूल्स है। फार्मूला कौन सा है? फार्मूला इसका है C4H10 फार्मूला है। ये फार्मूला है ब्यूटेन जिसको कहते हैं। इसी का एक दूसरा हमारे पास आइसोमेरिज्म होता है। कौन सा? CH3 मॉलिक्यूल्स, और ये CH मॉलिक्यूल्स, और ये CH3 मॉलिक्यूल्स। अगर हम यहां पे CH3 ग्रुप लगा दें तो दोनों के दोनों हमारे पास चेंज हो जाते हैं। आईयूपीएक नेम इसका होता है ब्यूटेन, इसका होता है 2 मिथाइल प्रोपेन। अगर सिंपल नाम देखें तो हम इसको नाम देते हैं किसका? एन ब्यूटेन का नाम देते हैं। एन ब्यूटेन कहलाता है, और ये मेरे पास कहलाता है आइसो ब्यूटेन कहलाता है। ये आइसो ब्यूटेन कहलाता है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट्स कुछ ज्यादा होती है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होती है? कुछ कम होती है। बॉइलिंग पॉइंट्स के अंदर चेंजिंग्स आता है, रिएक्टिविटी के अंदर चेंजिंग्स आता है। तो ऐसा हमारे पास आइसोमेरिज्म जिसके अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम दोनों का, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर चेंज। आप उसको नाम देते हैं किसका? चेन आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं। दूसरा मैं लेता हूं किसका? C5H12 का लेता हूं। दो होते हैं इसके, तीन होते हैं सॉरी। नंबर 1 हमारे पास होता है CH3, और ये CH2, एक स्ट्रेट चेन के अंदर CH2, और ये भी CH2 ग्रुप, और ये CH3 ग्रुप। आप इसको नाम देते हैं किसका? N पेंटेन का नाम देते हैं। N पेंटेन हमारे पास कहलाता है। दूसरा इसका होता है कि CH3 ग्रुप, और ये CH2 ग्रुप, और ये भी हमारे पास CH2 ग्रुप, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? CH3 ग्रुप लगा दिया, और बाकी ये 3 4 और ये 5 हमारे पास हो गए CH3 ग्रुप। हम इसको नाम देते हैं किसका? दो नाम होते हैं इसके। आईयूपीएक नाम इसका हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन।
और इसको हम नाम देते हैं किसका, एज आइसोपेंटेन का नाम देते हैं। कौन सा हमारे पास, आइसोपेंटेन हम इसको कहते हैं। आइसोपेंटेन भी कहेंगे, 2 मिथाइल ब्यूटेन भी आप इसको कह सकते हैं। दूसरा होता है CH3 ग्रुप, और ये कार्बन के साथ एक मिथाइल ऊपर लगा दिया, एक मिथाइल नीचे लगा दिया, और ये मेरे पास CH3 ग्रुप रखा मैंने। इसका नाम होता है कि 2,2 डायमिथाइल प्रोपेन जिसको कहते हैं। 2,2 डायमिथाइल इसका क्या है कि इसका आईपेक नाम था 2 मिथाइल ब्यूटेन नाम था, ब्यूटेन था। इसका जो आईपेक नाम हो जाएगा वो 2 डायमिथाइल, 2 मिथाइल है, और क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। इसका आईपेक नेम की बात कर रहा हूं, चेंज। कॉमन नेम इसका जो होता है वो होता है नियोपेंटेन। कौन सा, नियोपेंटेन हम इसको कहते हैं। ये कहलाता है नियोपेंटेन। देखिए फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकंड स्ट्रक्चर, थर्ड स्ट्रक्चर क्या है कि चेंज है, डिफरेंट है। सबका फार्मूला सेम, लेकिन सबका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, चेंज है। आप इसको नाम देते हैं किसका, चेन आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से फार्मूले के अंदर कितने आइसोमेरिज्म मौजूद होते हैं। आसान है, जिसका फार्मूला आप याद रखना, उस फार्मूले से आप मेजरमेंट्स करना। कौन सा, कि 2 और n माइनस में 4 प्लस में 1 इज इक्वल्स जो नंबर आए वो आपके अंदर फार्मूले के अंदर क्या होंगे कि वो आइसोमेरिज्म्स एग्जिस्ट करेंगे। इसमें जस्ट बात ये याद रखना है कि इस फार्मूले में जो जवाब नेगेटिव है उसको इग्नोर करके बाकी +1 करके आप क्या करें वो बनाएंगे। जैसे कि नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं CH4 मीथेन से, उसके बाद C2H हमारे पास इथेन का फार्मूला है 6, C3H हमारे पास 8 प्रोपेन का, C4H हमारे पास क्या है कि C4H10 हमारे पास ब्यूटेन का, C5H10 हमारे पास चलो क्या है किसका, इथेन का, पेंटीन का, C6H हमारे पास क्या है कि 14 ये हेक्सिन का, C हमारे पास हेप्टीन के अंदर हम एग्जिस्ट करते हैं C7, और H हमारे पास क्या होते हैं 16, H हमारे पास क्या, सॉरी 16, C हमारे पास 8, H हमारे पास क्या होते हैं 18, C9 H क्या होते हैं 20, C10 H क्या होते हैं 22। यहां तक हम फाइंड करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये C हमारे पास 10 वाला है, और ये हमारे पास नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं कि कार्बन का नंबर 1 है, तो माइनस में 4 प्लस में 1 इज इक्वल्स, देखें क्या होगा 1 - 4 तो जवाब -3, वही कहा ना -3 है तो जवाब इसको आप इग्नोर कर दें, बाकी +1 तो इज इक्वल्स 1 हमारे पास आ जाएगा, आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करता है। उसके बाद ये 2 माइनस में 4 प्लस में 1 वही जवाब -2 आएगा, तो आप इसको इग्नोर करके +1 इज इक्वल्स 1 आप ऐड कर दें। इसके अंदर भी एक ही आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करता है। वही हमारे पास 3 माइनस में 4 -1 होगा, प्लस में 1 इज इक्वल्स 1 हमारे पास एक ही आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा। ये जवाब अब चेंज होगा, ये 4 माइनस में 4 प्लस में 1 इज इक्वल्स 4 - 4 क्या हो जाएगा, 2 के ऊपर पावर 0 आ जाएगा। अब जब पावर 0 आ जाए इसका मतलब होता है 1, प्लस में 1 हमारे पास है तो 1 प्लस में 1 इज इक्वल्स 2, जवाब हमारे पास 2 आए। जब भी किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 आ जाए ना इसका मतलब 1 होता है, तो 1 प्लस में 1 इज इक्वल्स 2 हमारे पास। ब्यूटेन के अंदर कितने आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करते हैं, 2 आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करते हैं। 5 पेंटेन का हम देखें तो ये 2, ये 5 माइनस में 4 प्लस में 1, तो 5 में से 4 जाएगा, बाकी जवाब आएगा 1, और 1 2 जा 1 प्लस में 1 तो 3 हो जाएगा, 2 प्लस में 1 इज इक्वल 3, तो इसके अंदर 3 आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि पेंटेन के अंदर 3 आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट कर रहे थे। उसके बाद मेरे पास क्या है कि हेक्सेन, तो 2 6 माइनस में 4 प्लस में 1, 6 मैंने बाकी बचेगा 2, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4 प्लस में 1 हमारे पास इज इक्वल्स क्या हो जाएगा 5, तो ये 5 आइसोमेरिज्म इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। 7 की बात करें तो ये 2 7 माइनस में 4 प्लस में 1 इज इक्वल्स 7 माइनस में 4 करेंगे तो क्या बचेगा 3, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4, 2 ये 4 2 जा 8 प्लस में 1, तो हमारे पास 9 आइसोमेरिज्म इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इस तरीके से आप कितने भी कंपाउंड्स के अंदर कितने आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करते हैं आसानी से बता सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं। अब आते हैं कि दूसरा मेरे पास जो टॉपिक है वो है चेन आइसोमेरिज्म। आपने पढ़ा चेन आइसोमेरिज्म के बाद जो हमारे पास दूसरा होता है वो होता है कि जिसमें आप ये बता सकते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। आसान में से आसान आइसोमेरिज्म होता है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द पोजीशन आइसोमेरिज्म।
सिंपल वर्ड्स में हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो पोजीशन आइसोमेरिज्म होता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म हम कहते हैं किसको है? पोजीशन आइसोमेरिज्म हम कहते हैं कि द आइसोमर इन विच, जिसके अंदर क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट डिफरेंट हमारे पास क्या होगा? बट डिफरेंट जो चीज यहां पे मौजूद होती है ना, वो होती है पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप हम उसको नाम देते हैं किसका? पोजीशन आइसोमर्स का नाम देते हैं। किसी भी दो कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनके अंदर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो, आप उसको कहेंगे पोजीशन आइसोमर्स। जैसे कि CH3 ग्रुप लिखा हुआ है, CH2 ग्रुप है हमारे पास, और ये CH2 ग्रुप है, यहां पे OH बॉन्ड्स लगा दिया। अगर मैं इसको OH बॉन्ड्स को फर्स्ट कार्बन से सेकंड कार्बन पे लगा दूं तो कोई नुकसान नहीं है। ये CH, ये OH बॉन्ड्स यहां पे, और ये CH3 ग्रुप सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, कुछ ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो हमारे पास ये प्राइमरी अल्कोहल था, प्राइमरी अल्कोहल की सेकेंडरी अल्कोहल की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, रिएक्टिविटी डिफरेंट होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस। तो आप ये हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल आप इसको नाम देते हैं, आप इसको नाम देते हैं 2 डिग्री अल्कोहल का नाम देते हैं। 2 डिग्री अल्कोहल होता है टर्शियरी अल्कोहल, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स ज्यादा स्टेबल बनाता है। प्राइमरी से सेकेंडरी कुछ ज्यादा हमारे पास रिएक्टिव होता है। तो ये सारे के सारे हमारे पास कहलाते हैं पोजीशन आइसोमर, जिसके अंदर आप पोजीशन चेंज करें किसकी? जैसे कि मॉलिक्यूल से CH3 और ये कार्बन, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड्स, और ये CH और ये CH3 ग्रुप लगा हुआ है। ट्रिपल बॉन्ड्स कौन से कार्बन पे? सेकेंड कार्बन पे। अगर मैं इसको यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड्स लगा दूं और ये कार्बन के साथ ये मैं मॉलिक्यूल से रख दूं तो इसमें हमारे पास कौन सा आइसोमर्स कहलाएगा? ये आइसोमर्स हमारे पास पोजीशन आइसोमर्स कहलाएगा, जिसके अंदर आप क्या करते हैं कि पोजीशंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज करते हैं। फंक्शनल ग्रुप को किसी और कार्बन पे लेके जाते हैं, फंक्शनल ग्रुप सेम की सेम पोजीशन पे ना रहता है, हम उसको कहते हैं पोजीशन आइसोमर्स का नाम देते हैं। चले दूसरा टॉपिक, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे कोई X लगा दूं और यहाँ पे मैं कोई X लगा दूं तो वही हमारे पास सेम कहलाएगा पोजीशन आइसोमर्स। मैंने यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा दिया, प्राइमरी अमाइंस जो होता है, यहाँ पे मैंने NH2 ग्रुप लगा दिया, ये भी पोजीशन आइसोमर्स कहलाएगा। मैंने यहाँ पे क्या रखा था कि एक मॉलिक्यूल्स रखा था, कौन सा? कि यहाँ पे मैंने कुछ भी एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे SH रखूं और यहाँ पे मैं SH रखूं तो ये भी मेरे पास पोजीशन आइसोमर्स कहलाएगा। कि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज करते जाए उसको हम कहते हैं पोजीशन आइसोमर्स कहलाते हैं। लिख लिया होगी आपने डेफिनेशन से। चले दूसरा बात करते हैं किसकी? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। आसान होता है, काफी ज्यादा टफ नहीं होता। द आइसोमेरिज्म, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द आइसोमेरिज्म इन विच, जिसके अंदर क्या होगा? इन विच सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हमारे पास डिफरेंट जो होगी, डिफरेंट यहाँ पे क्या होगा कि डिफरेंट द फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे डिफरेंट होगा। आप उसको नाम देंगे किसका? एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का नाम देंगे। कैसे? कि आप सिंपल बात याद रखें, जिन भी कंपाउंड्स का फंक्शनल ग्रुप, जिन भी कंपाउंड्स का फार्मूला सेम होता है ना, कौन सा फार्मूला? अल्केन अल्केन अल्काइंस वाला, जैसे कि हमने प्रीवियस में देखा था CnH2n+2, CnH2n जस्ट हमारे पास CnH2n-2 अल्काइन का था। वो फार्मूला अगर जिनका सेम है ना, पेयर बनाते जाएं, उनके फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बनते जाएंगे। जैसे कि मेरे पास अल्कोहल का फार्मूला जो होता है वो सेम होता है किसके साथ? ईथर के साथ। एक पेयर मेरे पास ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का बनेगा। दूसरा मेरे पास बनेगा किसका? कीटोन ग्रुप का जो फार्मूला होता है वो सेम होता है किसके साथ? अल्डिहाइड के साथ। ये दूसरा मेरे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बनेगा। थर्ड मेरे पास होता है किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का सेम होता है किसके साथ? कार्बोक्सिलिक एसिड का सेम होता है ईस्टर के साथ। तो इसके साथ ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बनेगा। अमाइन का हमारे पास सेम होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइंस। तो बात याद रखें, जिनका फार्मूला सेम उनको एक्सचेंज कर सकते हैं। दिमाग में ये बात याद रखें कि जिनका भी फार्मूला सेम
उन सब के आप फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बना सकते हैं। जैसे कि एक कंपाउंड मेरे पास है कि CH3 मॉलिक्यूल्स, ये CH2 मॉलिक्यूल्स और यहाँ पे OH बॉन्ड्स लगा हुआ है। C2 हमारे पास H5 OH बॉन्ड्स अल्कोहल है। इसका फार्मूला क्या होगा कि C हमारे पास 2, H हमारे पास 6 और ऑक्सीजन। आप इसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि कौन सा, कि यही मॉलिक्यूल्स मेरे पास CH3 ऑक्सीजन और ये CH3 मॉलिक्यूल्स, इसको मैं नाम देता हूं किसका, एज इथेनॉल का नाम देता हूं। ये मेरे पास इथेनॉल होता है और ये मेरे पास डाइमिथाइल ईथर होता है, डाइमिथाइल ईथर होता है। देखिए दोनों के अंदर फार्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप चेंज। अल्कोहल ईथर, दोनों के अंदर C2H5H6 ऑक्सीजन है, ये भी सेम ये भी सेम। आप इसको नाम देते हैं किसका, एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं। एक एग्जांपल्स मैं लेता हूं कीटोन और एल्डिहाइड्स में। कीटोन एल्डिहाइड्स में मैं लेता हूं C3H, हमारे पास इसका एग्जांपल्स लेता हूं C3H हमारे पास 6 और ऑक्सीजन का। दो फार्मूले बनाऊंगा, एक मेरे पास CH3 और ये कीटोन ग्रुप और ये मॉलिक्यूल्स CH3। दूसरा मैं बनाऊंगा कि CH3 मॉलिक्यूल्स और ये CH2 मॉलिक्यूल्स और ये कार्बोनाइल ग्रुप, इसके साथ हाइड्रोजन। आप देखें इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन सेम, नंबर ऑफ कार्बन सेम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम होते हैं। जैसे ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6 होता है। एक फ्रक्टोज के अंदर एग्जिस्ट करता है, एक हमारे पास एल्डिहाइड्स में ग्लूकोज के अंदर एग्जिस्ट करता है। दोनों चेंज होते हैं, क्या होते हैं, कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये 4 कार्बन, ये 5 कार्बन, ये 6 कार्बन। मैं भी कार्बन रखूंगा, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, ये 5 कार्बन, ये 6 कार्बन। एक में क्या होता है कि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है और ये OH बॉन्ड्स, ये OH बॉन्ड्स यहाँ पे, बाकी 3 OH बॉन्ड्स यहाँ पे होते हैं, ये भी OH बॉन्ड्स होता है, ये भी OH बॉन्ड्स होता है, बाकी इसके साथ हाइड्रोजन आप लगाते जाएं। इसको कहते हैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला। एल्डिहाइड्स में क्या होता है, ये OH बॉन्ड्स, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे कीटोन ग्रुप होता है, ये OH बॉन्ड्स यहाँ पे, बाकी ये 3 OH बॉन्ड्स सेम हमारे पास यहाँ पे, ये भी OH बॉन्ड्स होता है, बाकी हाइड्रोजन आप इनके साथ लगाते जाए। तो देखें दोनों का फार्मूला सेम था, ये एल्डिहाइड में, ये कीटोन में। आप इसको नाम देते हैं किसका, एज अ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं। सेम कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ऐसे ही हमारे पास होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का मैं आपको बना के दूं तो ये हमारे पास ईस्टर के साथ होता है CH3 और ये CH2 और यहाँ पे हमारे पास CH3, सॉरी ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला ये कि जो हमारे पास प्रोपेनोइक एसिड होता है, प्रोपेनोइक एसिड का आपको ईस्टर के साथ बना के देता हूं कि ये CH3 ग्रुप और ये कार्बन के साथ CH2 ग्रुप और ये हमारे पास इसमें मैं लगाता हूं यहाँ पे आप ये ऑक्सीजन और यहाँ पे मैंने CH3 ग्रुप लगा दिया। देखें 3 कार्बन्स, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये नंबरिंग मैंने नहीं दी, जस्ट नंबर ऑफ कार्बन्स का तादाद बता रहा हूं। आप 3 हाइड्रोजन से 3 हाइड्रोजन 6, 3 ये 2 ये 1 ये 6। आप इसको नाम देते हैं प्रोपेनोइक एसिड का, हम इसको नाम देते हैं किसका, इथेनॉइल मिथेनोइड का नाम देते हैं। ईस्टर ग्रुप होता है। दोनों का क्या है, फार्मूला सेम, लेकिन इनके अंदर जो हमारे पास इनके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप क्या है कि चेंज है, आप इसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं। और दूसरा मेरे पास है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा हमारे पास आसान आइसोमेरिज्म होता है, सिंपल आइसोमेरिज्म होता है। क्वेश्चन होता है व्हाट इज द मेटामेरिज्म, व्हाट इज द मेटामेरिज्म हमारे पास क्या कहलाएगा, सिंपल आसान के द क्या होता है कि आइसोमेरिज्म इन विच, जिसके अंदर क्या होता है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन्स आइदर फंक्शनल ग्रुप साइड्स, के जिसके अंदर सेम द आइसोमेरिज्म इन विच क्या होगा कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा बट डिफरेंट हमारे पास क्या होते हैं कि इसके अंदर जो डिफरेंट चीज होती है वो नंबर ऑफ कार्बन्स आइदर फंक्शनल ग्रुप हमारे पास। जस्ट ये चीज याद रखें, कौन सी, जैसे कि मेरे पास ईथर था, एक मॉलिक्यूल था CH3 और ये CH2,
यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे CH2 और ये मेरे पास CH3, डाइथाइल ईथर जिसको मैं नाम देता हूँ, डाइथाइल ईथर जिसको नाम देता हूँ। अगर मैं क्या करूं CH3 और ये ऑक्सीजन, यहाँ पे मैं CH2 और ये भी CH2 ग्रुप लगा दूं, ये भी CH3 ग्रुप लगा दूं, क्या हुआ, फंक्शनल ग्रुप के साइड दोनों सेम नंबर ऑफ कार्बन्स थे। क्या किया मैंने, एक साइड ज्यादा कार्बन्स, एक साइड कम कर दिए। इसको मैं नाम देता हूं किसका, इसको मेटामेरिज्म का नाम देता हूं। कौन सा, डाइथाइल ईथर था, ये हमारे पास प्रोपाइल मिथाइल ईथर हो गया, प्रोपाइल मिथाइल ईथर होकर हमारे पास हो गया। जैसे कि मेरे पास एसीटोन है, ये CH3 ग्रुप, ये कार्बोनाइल ग्रुप रखा, ये CH2 ग्रुप और ये भी मेरे पास CH3 ग्रुप। तो देखिए इस कार्बोनाइल ग्रुप के साइड एक कार्बन, यहाँ पे दो कार्बन। अगर मैं इसको इस तरीके से चेंज कर दूं, CH3 और ये CH2, यहाँ पे मैं कीटोन ग्रुप लगा दूं और ये CH3 ग्रुप रख दूं। अब इस साइड में हमारे पास दो हो गए, इस साइड में एक हो गया। अदरवाइज क्या था, इस साइड में दो थे, इस साइड में एक था, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, मिथाइल इथाइल कीटोन कहलाएगा। ये हमारे पास क्या था, इस साइड में था तो आपने रखा था मिथाइल इथाइल कीटोन रखा था, बात सेम, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन्स का तादाद इस तरफ चेंज, इस तरफ चेंज हो गया। इधर साइड हमारे पास यहाँ पे ज्यादा, इधर सब हमारे पास क्या हो गया कि इस साइड में ज्यादा हो गया। आप इसको नाम देते हैं किसका, मेटामेरिज्म का नाम देते हैं। लास्ट हमारे पास, लास्ट जो मेरे पास है वो है टाटोमेरिज्म। कौन सा हमारे पास, कि जो हमारे पास ये आइसोमेरिज्म होता है, ये काफी ज्यादा आसान और सिंपल होता है। पिछले बार इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था कि जिसके अंदर हमारे पास क्या होती है, शिफ्टिंग होती है, जिसके अंदर हमारे पास क्या होती है, शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन होता है, जिसके अंदर हमारे पास क्या होती है, रीअरेंजमेंट होती है। कौन सी हमारे पास रीअरेंजमेंट्स होती है, किसके लिए, कोई भी मॉलिक्यूल्स अपने आप को स्टेबल करना चाहता है तो वो अपने आप को रीअरेंजमेंट करता है, शिफ्टिंग करता है, हाइड्रोजन की, प्रोटॉन की शिफ्टिंग करता है। आप उसको नाम देते हैं किसका, टाटोमेरिज्म का नाम देते हैं। जैसे कि हमारे पास अल्काइन कंपाउंड्स के हाइड्रेशंस करवाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, विनाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। विनाइल अल्कोहल ज्यादा स्टेबल नहीं होता, कि जब हमारे पास ये कंपाउंड्स के साथ हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन हम इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हमारे पास कैटलिस्ट में, तो क्या होता है कि CH2 और ये CH2 ग्रुप हमारे पास, यहाँ पे डबल बॉन्ड्स, तो इसके साथ एक हाइड्रोजन मौजूद होगा, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे OH बॉन्ड्स कनेक्टेड हो जाता है। हम इसको कहते हैं विनाइल अल्कोहल का नाम देते हैं, अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। तो क्या होगा कि जो मेरे पास यहाँ पे एक हाइड्रोजन मौजूद है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे मौजूद है और एक हाइड्रोजन मेरे पास ये मौजूद है, तो क्या होता है कि ये हाइड्रोजन यहाँ पे ट्रांसफर होता है और ये हाइड्रोजन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। मॉलिक्यूल कौन सा बन जाता है, जिसको मैं इस एरो के साथ शो करता हूँ, रीअरेंजमेंट हो रही है इस वजह से। कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड्स हाइड्रोजन, और यहाँ पे हमारे पास ये तीन हाइड्रोजन आ जाते हैं। एक अल्किन से अल्केन की फॉर्मेशन हो गई, एक हमारे पास अल्कोहल से अल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो गई। आप इसको नाम देते हैं किसका, इनोल फॉर्म का नाम देते हैं। कौन सा हमारे पास, इनोल फॉर्म नाम देता है। विनाइल अल्कोहल को इनोल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो कौन सा आइसोमेरिज्म कहलाएगा, वो कहलाता है टाटोमेरिज्म कहलाता है, जिसके अंदर आप क्या करवाते हैं, शिफ्टिंग करवाते हैं किसकी, प्रोटॉन की, शिफ्टिंग करवाते हैं किसकी, आप एक हाइड्रोजन की, किसके लिए, आप उसको स्टेबल बनाने के लिए करते हैं। तो ये हमारे पास आसान में से आसान आइसोमेरिज्म थे 5 जो हमने पढ़े, कि चेन आइसोमेरिज्म था, पोजीशन आइसोमेरिज्म था, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म था, मेटामेरिज्म था और ये था। अब हम डिस्कस करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं कि इनमें क्या होगा डिफरेंस, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। तो बाबा जो हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म होते हैं, मैंने कुछ टाइम पहले आपको बताया था, स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमारे पास काफी ज्यादा आसान और थोड़ा सा टफ भी होता है, जिसके अंदर एक होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल वर्ड से तो आप बात समझ चुके होंगे, लेकिन फिर भी हम इसको डिस्कस करेंगे कुछ वो पॉइंट्स जो आपको नहीं पता। दूसरा हमारे पास होता है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, 3 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं। अब नंबर 1 हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन हमारे पास आसान है तो हम इसको समझना लाजमी होता है। हम कहते हैं कि द फार्मूला इन विच सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है,
इसके अंदर सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला भी होता है। इसके अंदर जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा वो भी क्या होगा कि सेम होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर जी जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, जिसका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है, फिर सेम है, फिर इसके अंदर डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये हुआ कि जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि बट डिफरेंट, क्या डिफरेंट होता है? डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है। स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो हमारे पास होगा वो डिफरेंट हमारे पास होता है, जिसको आप नाम देते हैं किसका? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होता है ओनली एग्जिस्ट इन किस, जो जस्ट एग्जिस्ट करता है किस में? एक अल्कीन के अंदर एग्जिस्ट करता है, एक अल्काइन के अंदर एग्जिस्ट करता है, एक अल्काइन के अंदर एग्जिस्ट करता है, एक साइक्लो अल्केन के अंदर एग्जिस्ट करता है। किसमें? साइक्लो अल्केन में एग्जिस्ट करता है। ये जस्ट उन कार्बन्स में एग्जिस्ट करेगा जो sp2 या sp होते हैं, sp3 में कभी भी नहीं होता। रीजन क्या होता है? ये उनमें एग्जिस्ट करता है जिनमें रिस्ट्रिक्टेड हमारे पास क्या होती है कि रोटेशंस होती है, सख्त हमारे पास रोटेशंस होती है। रोटेशंस करते नहीं है मॉलिक्यूल्स के पास, काफी ज्यादा क्या होता है कि फोर्स होता है, प्रेशर होता है कि वो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशंस करें, उन मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करेगा, बाकी में कभी भी नहीं करेगा। जैसे कि मेरे पास क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल है कार्बन कार्बन, डबल बॉन्ड्स बना हुआ है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन्स, यहाँ पे भी हाइड्रोजन्स, यहाँ पे हमारे पास CH3 ग्रुप है और यहाँ पे भी क्या है कि CH3 ग्रुप है। इस मॉलिक्यूल के अंदर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन से कौन सी? कि ये कार्बन के साथ यहाँ पे पाई बॉन्ड्स हैं। क्या होता है? ये कार्बन के साथ ये सिग्मा बॉन्ड्स और ये सिग्मा बॉन्ड्स। दूसरा क्या होता है कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पे दूसरे के साथ पाई बॉन्ड्स बनाते हैं, बाकी ये मॉलिक्यूल्स और ये मॉलिक्यूल। देखें अगर आप इसको यहां से रोटेट करेंगे तो क्या होगा कि ये भाई साहब पाई वाले इलेक्ट्रॉन्स को रोटेट करने ही नहीं देंगे। यहां से क्या हो जाएगा? जैसे रोटेट करेंगे यहां से टैक हमारे पास क्या हो जाएगा? ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसको रोटेट करने ही नहीं देते। अगर हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स हो सिंगल बॉन्ड्स, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, आप इसको रोटेट करें आसानी से रोटेट हो जाएगा विदाउट किसी हमारे पास फोर्स के। ये रोटेट नहीं करेगा। तो इनमें से जो हमारे पास आइसोमेरिज्म बनता है आप उसको नाम देते हैं किसका? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं। दो टाइप के आइसोमेरिज्म होते हैं, एक मेरे पास होता है सिस आइसोमेरिज्म में जिसके अंदर ये हमारे पास फंक्शन देखिए ना, आप इसको देखेंगे डबल बॉन्ड्स कार्बन्स को, अगर डबल कार्बन के साथ यहाँ पे भी CH3 ग्रुप, यहाँ पे भी CH3, ऊपर दो हाइड्रोजन सेम है ना, हम इसको कहते हैं सिस आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं। कौन सा हमारे पास? सिस आइसोमेरिज्म हमारे पास कहलाता है। दूसरा मेरे पास होता है कार्बन के साथ डबल बॉन्ड्स, एक CH3 ग्रुप यहाँ पे लगा दूं, एक CH3 ग्रुप यहाँ पे लगा दूं, ये हमारे पास हाइड्रोजन्स, ये मेरे पास हाइड्रोजन्स। अब देखिए दोनों के दोनों क्या है? अपोजिट डायरेक्शंस में। तो मैं इसको नाम देता हूं ट्रांस आइसोमेरिज्म का नाम देता हूं। कौन सा? ट्रांस आइसोमेरिज्म कहलाता है। दूसरा भी कॉन्सेप्ट होता है EZ आइसोमेरिज्म, इनके अंदर नाम दिए जाते हैं, लेकिन EZ का आपके साथ रिलेशनशिप नहीं है, वो पढ़ाए जाते हैं जो हमारे पास BSc लेवल या हमारे पास जो नीट वालों के सिलेबस होता है, IIT का सिलेबस जो होता है, उनमें टॉपिक्स ये पढ़ाए जाते हैं। लेकिन यहाँ MDCAT में कहीं भी इनका कॉन्सेप्ट नहीं है, इस वजह से मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर आप कहेंगे तो इस पे भी मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर दूंगा, आपकी मर्जी है। तो ये ट्रांस आइसोमेरिज्म, ये सिस आइसोमेरिज्म, दोनों में क्या होता है कि इनकी जो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो चेंज हो जाती है। एक हमारे पास ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, एक हमारे पास कम रिएक्टिव होते हैं। जैसे कि मैं इसका मॉलिक्यूल बना दूं, कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड्स, यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, यहाँ पे भी क्लोरीन, ये CH3 मॉलिक्यूल्स और ये भी मैंने CH3 मॉलिक्यूल लगा दिया, दोनों सेम है, आप इसको कहते हैं सिस आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं, सिस आइसोमेरिज्म कहलाएगा। इसी का मैं बना दूं ट्रांस में, तो ऊपर मैंने क्लोरीन और यहाँ पे भी क्लोरीन लगा दिया, यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा दिया। देखें कि हमारे पास इसका नाम क्या हो जाएगा? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो हमारे पास 2,3 डाइक्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा। ये क्या रहेगा? 2,3 डाइक्लोरो हमारे पास डाइक्लोरो ट्रांस ब्यूटेन, ये ट्रांस ब्यूटेन कहलाएगा क्योंकि दोनों चेन थे। इसमें 1, 2, 3, 4, तो ये भी हमारे पास 2
कामा 3 डाई क्लोरो हमारे पास ये सिस ब्यूटेन कहलाएगा। दोनों में क्या होता है कि रिएक्टिविटी चेंज होती है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है। जैसे कि मेरे पास अल्कीन के अंदर होता है कि कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड्स बना हुआ है, तो एक के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, एक के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, ये मेरे पास क्या कहलाएगा, ट्रांस एसिटाइलिन कहलाएगा। अगर मैं क्या करूं, कार्बन के साथ 3 बॉन्ड्स, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड लगा दो, यहाँ पे भी लगा दो, ये कहलाता है सिस, मेरे पास एसिटाइलिन कहलाता है। तो ऐसे आइसोमेरिज्म को नाम देते हैं, किसका कहते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं। जस्ट बात याद रखना, आइसोमेरिज्म के अंदर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज, इसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती है, क्योंकि मैं बताता हूं कि जो हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होते हैं उनमें फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। इस वजह से मैंने ये पॉइंट्स लिखवा दी। अगर डेफिनेशन में से आ जाए कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन से मॉलिक्यूल से और फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, तो आइसोमेरिज्म को नाम देंगे किसका, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का नाम देंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करता है जिसमें हमारे पास क्या होते हैं कि अल्केन्स में कभी भी नहीं करेगा, अल्कीन में, अल्काइन में और साइक्लोअल्केन में, बाकी किसी में भी नहीं करता, जस्ट इन मॉलिक्यूल्स में क्या करता है कि एग्जिस्ट करता है। आप उसको नाम देते हैं किसका, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं। sp2 हाइब्रिडेशंस होते हैं, sp हाइब्रिडेशंस होते हैं, उनमें क्या करता है कि एग्जिस्ट करता है। ज्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ये पॉइंट्स आप याद रखना। अब बात करते हैं किसकी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। व्हाट इज द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, क्या होते हैं, देखिए ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो अब बात करते हैं किसकी कि हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखिए कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, सिंपल कॉन्सेप्ट बताऊंगा। द आइसोमेरिज्म इन विच सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, सेम हमारे पास क्या होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा, जिसके अंदर सेम हमारे पास क्या होगा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सर जी ये तो सारी की सारी सेम हो गई, फिर डिफरेंट क्या होगा, फिर डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा क्या, बट डिफरेंट बिहेवियर ऑफ लाइट, जिसके अंदर बट क्या होगा कि डिफरेंट जो चीज हमारे पास होगी वो इनकी बिहेवियर ऑफ लाइट क्या होगा कि बिहेवियर ऑफ लाइट क्या होगा कि डिफरेंट होगा। आप उसको नाम देते हैं किसका, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं। एक ऐसा कंपाउंड जिस कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम, उस कंपाउंड के अंदर जो हमारे पास क्या होगा, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम, उस कंपाउंड के अंदर जस्ट लाइट के अंदर जो बिहेवियर होगा, लाइट के साथ रोटेट करने वाला, वो चेंज होगा। कौन सा, क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव है, ऑप्टिकल एक्टिव है, और यहाँ कौन सा मॉलिक्यूल ऑप्टिकल हमारे पास नॉन एक्टिव मॉलिक्यूल से। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से पूछा जाता है। इनमें से उन मॉलिक्यूल्स की क्लॉकवाइज और लीवो रोटेशनरी और जो हमारे पास डिऑक्सो रोटेशनरी होता है, ये पूछा जाता है। इनमें से जो मॉलिक्यूल हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कैसे पता चले कौन से ऑप्टिकल एक्टिव कौन से ऑप्टिकल इनएक्टिव है, और इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, रोटेशन के हिसाब से, कायरलिटी के हिसाब से, अकायरलिटी के हिसाब से, एनेंटियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स, सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। एनेंटियोमर क्या होता है, डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, अगर ऑप्टिकल एक्टिव होगा तो एनेंटियोमर्स होगा या डायस्टीरियोमर्स होगा। देखिए कि नंबर 1 पॉइंट्स, ऑप्टिकल एक्टिव जो मैंने यहाँ पे बात की कि कौन से मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, कौन से मॉलिक्यूल ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं। हम क्या करते हैं, एक लाइट होती है नॉन डायरेक्शनल लाइट, एक लाइट होती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जब हम क्या करते हैं कि किसी भी नॉन डायरेक्शनल लाइट को, ये क्या है, नॉन डायरेक्शनल लाइट है जो सन से निकलती है, तो ये जू 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 कहीं भी हमारे पास क्या होती है कि लाइट्स जाती है। रूम में जैसे आपने टॉर्च लगाई, पूरे रूम में लाइट फैल गई, पूरे रूम में लाइट फैल गई, हर डायरेक्शन में सन से लाइट निकली, पूरी दुनिया के अंदर फैल गई, नॉन डायरेक्शनल है। जब इस नॉन डायरेक्शनल लाइट को मैं एक पास करवाता हूं निकोल प्रिज्म से, कौन सा, निकोल प्रिज्म हमारे पास होता है। निकोल प्रिज्म हमारे पास एक ऐसा प्रिज्म है जो लाइट को, नॉन डायरेक्शनल लाइट को 2 डायरेक्शन के अंदर कन्वर्ट कर देता है।
दो डायरेक्शंस के अंदर कन्वर्ट कर देता है। जैसे ही मैं इस लाइट को, सन की लाइट, नॉन डायरेक्शनल लाइट को इस निकोल प्रिज्म से पास करवाऊंगा तो इस लाइट के जस्ट दो डायरेक्शंस हो जाएंगे। कौन सा हमारे पास? एक डायरेक्शंस ये, एक डायरेक्शंस ये। मैं इस लाइट को नाम देता हूं किसका? एज पीपीएल लाइट का नाम देता हूं। कौन सी? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट जिसको मैं नाम देता हूं, ये हमारे पास पीपीएल लाइट कहलाती है। इस पीपीएल लाइट को मैं क्या करूंगा कि यहां पे सिंपल लूंगा, वो सिंपल सिलेंडर लूंगा, गिलास ट्यूब लूंगा, उस गिलास ट्यूब के अंदर इस लाइट को पास करवाऊंगा और इसके अंदर वो सॉल्यूशंस बनाऊंगा जिस सॉल्यूशंस की मुझे ये मालूम करना है कि वो ऑप्टिकल एक्टिव है या ऑप्टिकल इनएक्टिव है। अगर ऑप्टिकल एक्टिव है तो वो कौन से डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज में, तो वो चीज यहां पे मैं डिटेक्ट करने के लिए करूंगा। यहां पे मैंने क्या किया, सिंपल ऐड किया अपना, जो सिंपल फॉर एग्जांपल अल्कोहल था, कार्बोक्सिलिक एसिड था, एस्टर था, बेंजीन था, कोई भी था, मैंने यहाँ पे सिंपल लिया। उस सिंपल के अंदर जैसे मैं लाइट करूंगा, पास करवाऊंगा, तो मेरे पास रिजल्ट में तीन चीजें मिलेगी। कौन सी? नंबर वन मुझे चीज मिलेगी, अगर ये लाइट जैसे आई थी वो लाइट हमारे पास यहां से सेम डायरेक्शन में चली जाए, गुजर जाए, तो मैं कहूंगा ये मॉलिक्यूल्स मेरा ऑप्टिकल इनएक्टिव है। अगर मेरे पास वो अनडिफ्लेक्टेड, हमारे पास अनअफेक्टेड लाइट को बाहर निकाले, उसके अंदर कोई भी इफेक्टेड हमारे पास ना आ जाए, इफेक्शंस ना आ जाए, तो मैं कहूंगा जो इसमें से लाइट निकली, अनअफेक्टेड लाइट निकली, तो ऑप्टिकल इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स कहलाएगा। अगर वो मॉलिक्यूल्स उस लाइट को क्या करता है कि इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, मेरे पास ये क्या था कि सिंपल मॉलिक्यूल का ये था, अगर वो उसको क्लॉकवाइज रोटेशंस कर रहा है, अगर वो मॉलिक्यूल्स को क्लॉकवाइज क्या करता है कि रोटेट करवाता है, तो मैं कहूंगा कि ये मॉलिक्यूल्स मेरा ऑप्टिकल क्या था? एक्टिव था। ये मॉलिक्यूल मेरा क्या था? ऑप्टिकल एक्टिव था। जो क्लॉकवाइज रोटेट करवाते हैं मैं इनको डी के साथ शो करता हूं, और डी का मतलब होता है डी एक्सो, हमारे पास डी एक्सो रोटेशनरी मॉलिक्यूल्स का नाम देता हूं, डी एक्सो रोटेशनरी मॉलिक्यूल्स का नाम देता हूं। अगर वो मेरी लाइट को क्या करे कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाए, किसमें रोटेट करवाए? एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करवाए, अगर वो मॉलिक्यूल्स क्या करता है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाता है, तो मैं कहूंगा कि वो मॉलिक्यूल्स मेरा ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल्स है। और वो क्या करता है कि उसको एल के साथ, तो जिसको हम नाम देते हैं किसका? लीवो रोटेशनरी मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। कौन सा? लीवो रोटेशनरी मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। तो ये था हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। नंबर वन पॉइंट्स, अभी कैसे पता चले कौन से मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, कौन से मॉलिक्यूल ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं? आसान में से आसान, जो मॉलिक्यूल्स मेरे डायसिमेट्री रखते हैं, कौन सा? डायसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं। डायसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स अगर मेरे पास होगा, उसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी। अगर एक मॉलिक्यूल है डायसिमेट्रिकल है, डायसिमेट्रिकल कहें तो अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, एक होते हैं ना सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स, एक होते हैं अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स। सिमेट्रिकल जैसे कार्बन था, ये हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन था, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, आपने इसको काट दिया, एक हाइड्रोजन इस साइड, एक हाइड्रोजन साइड, ठीक है, सिमेट्रिकल। आपको बीच में से काट दूं, एक आंख इस साइड, एक आंख इस साइड हो जाएगी, एक आपका कान इस साइड, एक कान आपका इस साइड में आ जाएगा, एक बाजू इस साइड, एक बाजू इस साइड में आ जाएगा, ये होता है सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स एक जैसे होते हैं, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल से, तो उसमें से लाइट हमारे पास आ गई, यहां से बाहर चली गई, जैसे आई थी वैसे चली गई, एक ही डायरेक्शन से एक डायरेक्शन में चली गई। जो अनसिमेट्रिकल होते हैं, अनसिमेट्रिकल में क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है। अगर उनमें से दो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो सेम चीज के अंदर है, वो तो लाइट को अफेक्ट नहीं करेंगे, एक अफेक्ट करेगा जो डिफरेंट होगा, और वो डिफरेंट उस लाइट को, अनअफेक्टेड लाइट, उस प्लेन नॉन पोलराइज्ड लाइट को क्या करेगा? डायरेक्शंस के अंदर चेंज कर देगा। किसके अंदर? वो हमारे पास क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो जो मॉलिक्यूल्स अनसिमेट्रिकल होते हैं वो मेरे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। दूसरा, वो मॉलिक्यूल कायरल होने चाहिए, कायरल कार्बन सेंटर होने चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे सर जी ये कायरल कार्बन क्या होता है? दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक होता है अकायरल, एक होता है कायरल। कायरल का मतलब होता है कि ये मेरा सेंट्रल एटम है, कार्बन है,
इस कार्बन के साथ sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। इस कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। sp3 में जो इसके साथ 4 एटम्स कनेक्टेड हैं वो सारे के सारे डिफरेंट होने चाहिए। जैसे यहाँ पे x, y, z और ये मेरे पास w। तो चारों के चारों एटम्स क्या है कि डिफरेंट हैं। आप इसको नाम देते हैं कायरल कार्बन का नाम देते हैं। और जो कायरल कार्बन्स होते हैं ना वो ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। जो अकायरल होते हैं जैसे कि कार्बन के साथ यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा दूं, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन, दो तो डिफरेंट थे, दो सेम थे। ये मॉलिक्यूल्स क्या कहलाता है? अकायरल मॉलिक्यूल्स कहलाता है। और चाहे हमारे पास वो कोई भी हो, अकायरल के अंदर मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं। ये पॉइंट्स आपकी याद होने चाहिए। वो मॉलिक्यूल्स प्लेन पोलराइज होना चाहिए, वो मॉलिक्यूल्स प्लेन पोलराइज होना चाहिए। नंबर 1 पॉइंट्स अनसिमेट्रिकल कायरल सेंटर होना चाहिए। दूसरा, वो मॉलिक्यूल्स एनेंटियोमर्स होना चाहिए। कौन सा? वो मॉलिक्यूल्स हमारे पास एनेंटियोमर्स होना चाहिए। एनेंटियोमर्स आप कैसे होते हैं? एनेंटियोमर्स का मैं आपको एग्जांपल समझा दूं। मिरर होता है, मिरर के सामने हम अपना हाथ रखते हैं तो मिरर इमेज फॉर्मेशंस करते हैं, नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं। अगर जैसे ये मॉलिक्यूल्स है ना, अगर इस मॉलिक्यूल को इस तरीके से करता हूं, दोनों सेम। अगर मैं क्या करता हूं कि इसको इस तरीके से एंड करता हूं तो दोनों क्या है कि डिफरेंट है, एक दूसरे के अंदर छुप नहीं रहे। जो नहीं छुपते ना हम उनको कहते हैं एनेंटियोमर्स। डायस्टीरोमर्स छुप जाते हैं, डायस्टीरोमर्स छुप जाते हैं, वो हमारे पास सुपर पॉसिबल होते हैं। मतलब पॉसिबल, सुपर पॉसिबल का मतलब होता है एक दूसरे के साथ छुप जाना। सुपर इम्पॉसिबल का मतलब होता है जो एक दूसरे के साथ छुपे ना। मिरर इमेज हमारे पास होते हैं, मिरर के सामने खड़े होते हैं तो डायरेक्शन चेंज हो जाता है। जो भी मॉलिक्यूल्स एनेंटियोमर्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या होते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिव। जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास एनेंटियोमर्स नहीं होते ना वो डायस्टीरोमर्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या कहलाते हैं? ऑप्टिकल इनएक्टिव कहलाते हैं। तो ये था आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट। आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा अहम होता है, जो मैंने कंप्लीट एक लेक्चर के अंदर इसको रखा है। कोशिश करना कि पूरे चीज को आप सही तरीके से समझे। जो चीज समझ में ना आई हो वो आप मुझसे पूछें, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करवा दूंगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें, लाजमी करें, और सब्सक्राइब करें। प्लस में कमेंट में आप कुछ भी कहें लेकिन कमेंट लाजमी करें। तो यहाँ पे हम इस लेक्चर को इन करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस को, उनकी प्रॉपर्टीज को, जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं उनको ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू।